अगर हमारी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से नहीं होती या मुख्यमंत्री हम कर्मचारियों से नहीं मिलते तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बैठ करके उनका पुतला जलाने का भी काम अभी करेंगे। लास्ट पेमेंट आपका कितने महीने का हुआ? फिलहाल में 3-3 महीने की बाकी है। तो उनसे आप जब लोग मिले तो बोले कि हमें पेमेंट दो, तो उनका क्या कहना? ये ठेकेदार और अधिकारी मिली भगत है इनकी लोगों की, और ये आश्वासन देते हैं, हमें झूठा आश्वासन देते थे आपकी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल से पीएफ नहीं डाला। देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि मौखिक चीजें हो रही हैं और ऐसे ही कोई कुछ आके बोल रहा है, ऐसे कुछ हवा में चीजें नहीं चल रही है। ये लोग बाकायदा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं और इनका कहना है कि इनका पीएफ जो है 5 साल से नहीं डाला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। कुछ दिन पहले देखे होंगे कि सेम जगह से सेम इंसान से हमने कुछ बात किया था और ये लोग अथॉरिटी के खिलाफ धरने पे बैठ रहे हैं और कुछ राय मशवरा कर रहे हैं कि अथॉरिटी इनको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है, उसके खिलाफ ये लोग कुछ राय मशवरा कर रहे हैं। और आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या अभी तक इन्होंने डिसीजन लिया, इस पे बात करेंगे, क्योंकि आज भी कम से कम 100-150 लोग इस पार्क में इकट्ठा हुए हैं और कुछ आगे की रणनीति बनी है। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम लोकेश भाटी। इसके पहले भी सर आप लोग बैठे थे, हमने रिपोर्ट भी बनाई थी, फिर आज बैठना, इसका क्या कारण है? मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लगे जो 12 ऑपरेटर कर्मचारी हैं, 700-800 कर्मचारी, इनकी लगातार पूर्व में भी आपने बातें उठाई अपने न्यूज के माध्यम से और आज आप फिर हमारे बीच में पहुंचे। मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं बता दूं कि मेरा नाम लोकेश भाटी है। ग्रेटर नोएडा नलकूप संचालक यूनियन जो पूरे ग्रेटर नोएडा को पानी सप्लाई करते हैं, ये कर्मचारी ऑपरेटर, इनका मैं अध्यक्ष हूँ यूनियन का। और लगातार पूर्व में जब से ग्रेटर नोएडा शहर बसा, जब से ये टंकियां जो पानी सप्लाई हो रही है ग्रेटर नोएडा में, जब से लेकर के आज तक 20 से 25 साल हो गए, लगातार जितने भी ट्यूबवेल ऑपरेटर कर्मचारी हैं इनकी समस्या जो कि तो है। प्राधिकरण ने जो कर्मचारी हैं ये ठेकेदारी प्रथा में दे रखे हैं। ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। समय से किसी भी कर्मचारी को कोई ठेकेदार पेमेंट नहीं देता। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 महीने में तो होली से दिवाली इन जो क्या नाम है कर्मचारियों को वेतन देने का काम किया। और इसमें ठेकेदार की और अधिकारियों की मिलीभगत होती है। किसी भी एक भी कर्मचारी का जो ईपीएफ होता है, जो हमारा ईपीएफ के नाम पे 3200 रुपये कटते हैं, किसी भी एक भी कर्मचारी को ईपीएफ पूरा नहीं देते। किसी का 1000 रुपये, किसी का 800, किसी का 1200। ईएसआई के नाम पे 824 रुपये हर महीने जो ठेकेदार काटता है, लेकिन किसी भी 700 कर्मचारी के पास में कोई ईएसआई कार्ड नहीं। ज्वाइनिंग के टाइम सबसे वादा किया गया था कि ये सैलरी का प्रोसेस है और ये पीएफ कटेंगे, लेकिन उसके बाद से नहीं मिल रहा। ये ज्वाइनिंग के टाइम नहीं, जब ये टेंडर होता है प्राधिकरण के बायलॉज में भी लिखी हुई है ये चीजें। तब क्यों नहीं मिलता? तब लेबर को क्यों नहीं पैसा मिलता? मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको पैसा? ठेकेदार और प्राधिकरण के जो बैठे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो इन पैसों को आपस में बांट लेते हैं और कर्मचारियों को कुछ नहीं देते। अच्छा, हालांकि मैं आपको देख रहा हूँ कि लगातार 1-1.5 महीने से आप लोग बैठ रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहाँ तक आपकी रणनीति बनी है? आप लोग आगे की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंचे? किसी अधिकारी से मिले हैं, इसको लेकर बात किया आपने, या कहीं इसके खिलाफ में आवेदन दिया है? मैं बता दूं, हम पूर्व में 1 साल पहले हम क्या नाम है जो पीछे दीपावली गई थी, हम सभी 700 कर्मचारी और हमारे किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा यूनियन के जो सैकड़ों साथी हैं, वो हमारे साथ में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर हमने अनिश्चितकालीन धरना किया। वहाँ पे हमने 2 दिन धरना किया। हमने हवन भी किया कि हवन करने से क्या पता थोड़ी सी शांति हो जाए, इनमें शुद्धि, प्राधिकरण के अधिकारियों का दिमाग ठीक हो जाए, शुद्धि हो जाए प्राधिकरण में। लेकिन चीजें जो कि तो हैं, कोई बातें सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। अच्छा, होली के टाइम पे भी आप लोग बैठे थे 2 दिन पहले, तो उसके बाद आप लोग फिर आवेदन कहीं दिए? होली के टाइम पे भी बैठे हैं, लगातार मिलने जाते हैं, सीओ महोदय से भी मिल लिए, एसीओ से भी मिल लिए। तो अधिकारियों का क्या है, मतलब कुछ एक्शन? जीएम से भी मिल लिए, लगातार एसएम से भी मिलते हैं। इनका सिर्फ झूठा आश्वासन, झूठी बातें, फरेब, इनके बस का कुछ नहीं है। ये ठेकेदारों की कहने में चलते हैं और हम लगातार, अब मैं आपको बता दूं, लास्ट इनको वार्निंग देने जा रहे हैं हम। अब हम सीओ साहब से लास्ट अपना लेटर देंगे। अगर इन हमारी मांगे हो जाती है तो ठीक है पूरी, नहीं तो हम अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक हमें चीजें लिखित में सीओ नहीं देगा, और इस बीच में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। अगर हमारी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से नहीं होती या मुख्यमंत्री हम कर्मचारियों से नहीं मिलते तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बैठ करके उनका पुतला जलाने का भी काम करेंगे। अच्छा सर, नया शहर जब बसता है तो लोग को एक उम्मीद होता है कि यहाँ विकास होंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है, उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है, जबकि वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे?
इसके लिए सबसे पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं सब उपलब्ध कराई जाती हैं, और मूलभूत में जल भी एक आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज है। और जब जल समय पर नहीं मिलेगा तो सर शहर बसाने को फिर औचित्य तो क्या रह जाता है। लेकिन उस जो मजदूर इसमें लगे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई सुविधा इनकी तरफ से उपलब्ध नहीं है। तो आगे की रणनीति, आप लोग आज बैठे थे, कम से कम 150-200 लोग बैठे थे, तो आगे की रणनीति क्या बनाई आप लोगों ने? जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा वो हम जो धरना प्रदर्शन करेंगे, आज सीओ साहब से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जो उनको ज्ञापन देंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। 5 साल से पीएफ नहीं है, देखो ये रहा सर पीएफ। किसने किसने सर्विस बिल्डर अच्छा, क्या किया है? 5 साल से पीएफ नहीं डाला। देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि मौखिक चीजें हो रही हैं और ऐसे ही कोई कुछ आके बोल रहा है, ऐसे कुछ हवा में चीजें नहीं चल रही है। ये लोग बाकायदा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं और इनका कहना है कि इनका पीएफ जो है 5 साल से नहीं डाला गया। 5 साल से नहीं डाला। 2000 ये तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? सब जगह कर करके थक चुके हैं। तो अधिकारियों का क्या कहना है? आपने इसकी जब शिकायत की कोई तो कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहे हम संज्ञान में लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं। 5 साल से अभी तक संज्ञान में नहीं है। नहीं कोई नहीं आया। आपका नाम क्या होगा? हरिदत्त नागर। आप कितने दिन से अथॉरिटी में काम कर रहे 22 साल हो गई जी। हैं? 22 साल जी। तो अचानक से क्या समस्या आ गई कि सब लोग रोड पे आ गए हैं और धरने पे बैठ गए? ये सर पीछे 6-6, 7-7, 8-8 महीने पेमेंट होगी, हमें पेमेंट नहीं दी थी। अब हम लोगों ने धरना दिया है। 8 महीने तक का पेमेंट रखा है, तो आप लोग की जीवन कैसे चल रही है? अब देखो उधार लेके काम करते थे, अब हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, अब 2-2, 3-3 महीने की उन्होंने पेमेंट करी है। अभी फिलहाल हमारे 2-2, 3-3 महीने की पेमेंट बाकी है। और अभी लास्ट पेमेंट आपका कितने महीने का हुआ? फिलहाल में 3-3 महीने की बाकी है। तो उनसे आप जब लोग मिले तो बोले कि हमें पेमेंट दो, तो उनका क्या कहना? ये ठेकेदार और अधिकारी मिली भगत है इनकी लोगों की, और ये आश्वासन देते हैं, हमें झूठा आश्वासन देते थे आपकी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करें? आप बताओ। हमने आपके माध्यम से भी पहले भी बात पहुंचाई थी, पिछली बार। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की बातें आगे तक पहुंचाई जाए और जो चीज आप लोगों के साथ हो रहा है संज्ञान। नहीं हुई भाई, उस दिन आप पहुंचाए थे, उसमें भी कोई भी। लेकिन हमारी लगातार कोशिश चल रही है कि आपकी इस बात को हाई लेवल तक पहुंचाया जाए और आप लोगों को जो इसका आप जो लोग जो मेन समस्या आदमी है मुरलीधर बताते हैं, वो लखनऊ है। वो कहता है मैंने डाल दिया, आप ढूंढो जहाँ है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब बताइए, सोचने वाली बात है कि नया शहर बनता है या कहीं भी नई चीजें होती हैं तो वहाँ के लोगों में एक नई आस उम्मीद होती है कि यहाँ पे चीजें डेवलप होंगी, हमारी भी रोजगार बढ़ेंगी, हम भी 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो मेहनत का पैसा ही इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ये लोग रोड पे बैठ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं। तो इस पे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, अथॉरिटी के जितने लोग हैं उनको एक बार बैठना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो भी हैं अपने कमाई के पैसे मांग रहे हैं, ना कि ऐसे ही पैसे मांग रहे हैं। तो इसको संज्ञान में लेकर वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा पीएफ डाल दिया, लेकिन जो पीएफ 2023 से इन्होंने डालना शुरू करा, 2018 से नहीं करा। उसके बाद में वो पहले दोबारा कोई कागज भी नहीं दिया, तो ये कैसे आ गया जो पिछला नहीं आया? अभी दिया है इन्होंने कागज। हाँ, वो निकलवाया हमें, पता चला कि पिछले 5 साल से नहीं डला। बताइए, सारे लोग की मेहनत की कमाई है, तो इसको कृपया करके संज्ञान में लें और इस पे जो भी उचित कार्रवाई हो, जो दोषी पाया जाता है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। चलिए, बने रहिएगा आप नेक्स्ट जन के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।